चलिए, घर से नहा धो कर के तैयार होकर के निकले हैं, हाथ में चावल लेकर के निकले हैं और मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर हमने जूते चप्पल तो उतारे ही हैं, मोजे भी उतार देने योग्य है। मोजे पहन करके जिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है, हाथ धोकर पैर धोकर जिन मंदिर में प्रवेश करें और प्रवेश करते समय निस्सही 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 शब्द का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। निस्सही, निस्सही शब्द का अर्थ सर्व सांसारिक कार्यों का त्याग कर, सर्व विकल्पों का त्याग कर जिन मंदिर में प्रवेश करना, वो निस्सही कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, हम प्रतिज्ञा लेकर के जिन मंदिर में जा रहे हैं, क्या जब हम प्रतिज्ञा लेकर के जिन मंदिर में जा रहे हैं, और प्रतिज्ञा क्या ली है कि हम जिनेंद्र देव के सामने, एक बात कह दूं बीच में, जिनेंद्र देव और सामने खड़े हम, इसका सीधा सा अर्थ है कि अब ये दर्शन करने का काल, माने साक्षात जिनेंद्र देव से मीटिंग का प्रसंग। क्या कह दिया? हमारी जिनेंद्र भगवान से मीटिंग है। ये 15 मिनट का समय है, साक्षात जिनेंद्र भगवान के साथ में हमारी मीटिंग हो रही है। अब जब जिनेंद्र देव से मीटिंग हो रही है तो जिनेंद्र देव से मीटिंग के काल में दूसरा कोई व्यक्ति बीच में कैसे आ सकता है? सोचना जरा। भगवान के बीच में, हम और भगवान के बीच में यदि दूसरा व्यक्ति आ गया है, इसका मतलब हमें भगवान की महिमा नहीं है। आज यदि मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो, प्रधानमंत्री जी हमारे को 5 मिनट का समय देवें, तो बीच में मोबाइल नहीं बज सकता है भाई साहब, हितेश गांधी जी साहब, बीच में मोबाइल नहीं बजेगा, बीच में दूसरा व्यक्ति नहीं दिखेगा। अरे निगाहें दूसरी तरफ नहीं जाएगी, उन्हें छोड़ करके दूसरा कोई नहीं दिखता। भाई साहब, हम ये बात कर रहे हैं, साक्षात 3 लोक के नाथ सामने विराजमान हैं, भक्त और भगवान। इसके लिए हम प्रतिज्ञा करके हमने मंदिर में प्रवेश किया। जब हम प्रतिज्ञाबद्ध होकर के अंदर जिन मंदिर में गए हैं, हमने प्रतिज्ञा ले ली है, निस्सही निस्सही निस्सही, इसका नाम है प्रतिज्ञा ले लेना कि अब हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़ करके मेरा उपयोग कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब मुझे जिन मंदिर में आते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 220 पर इस बात का उल्लेख किया। भक्ति करते हैं तो मुख से पाठ बोलते हैं, दृष्टि घूमती रहती है, चित्त कहीं और है, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जिन मंदिर में बात नहीं होती है, जिन मंदिर में चर्चाएं नहीं होती है, जिन मंदिर में 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं करते हैं, साक्षात जिनेंद्र देव जहां विराजमान हो, वहां खड़े होकर के हम किसी और से जय जिनेंद्र नहीं कर सकते। बड़े से बड़े व्यक्ति आ जाए, हमारे नाना जी आ जाएं, ब्याई जी आ जाएं, ससुर जी आ जाएं, कोई भी आ जाएं, लेकिन किसी को भी हम जय जिनेंद्र नहीं करेंगे, चरण नहीं छुएंगे, अभिवादन नहीं करेंगे वहां। अरे पता है कौन विराजमान है सामने, कौन बैठा हुआ है, भूल जाइए सब कुछ, निर्विकल्प होकर के जिनेंद्र देव के दर्शन कीजिए। दर्शन के अलावा और कुछ नहीं, अब हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम निस्सही बोल करके जिन मंदिर में गए हैं। निस्सही माने सर्व सांसारिक कार्यों का, घर गृहस्थी के कार्यों का, लौकिक कार्यों का, सर्व विकल्पों का त्याग करके निर्विकल्प होने के लिए हे जिनेंद्र देव आपके चरणों की शरण में आया हूं। जैसी आपकी निर्विकल्प मुद्रा दिखाई दे रही है, ऐसी ही निर्विकल्प दशा मेरी भी एक दिन हो जाएगी। इसलिए यहां निर्विकल्प होने की प्रैक्टिस की जा रही है। निश्चय हो गया, वेदी के सामने चले गए और जिन मंदिर में वेदी के सामने जाने पर ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, प्रणमो अरिहंताणम, प्रणमो सिद्धाणम आदि बोलते हुए रणमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ बोलें, जिनेंद्र देव को वंदन करें, अष्टांग नमस्कार करें, झुक करके नमस्कार करें। कपड़े खराब होने का, क्रीज खराब होने का, गंदे हो जाने का विकल्प नहीं करें। जिनेंद्र देव के सामने अष्टांग नमस्कार किया ही जाना चाहिए। नाथ विराजमान है वहां, और फिर उसके पश्चात दर्शन के जैसे ही हमने अष्टांग नमस्कार किए, खड़े हुए, जो द्रव्य लेकर के आए थे श्री जिनेंद्र देव के चरणों में अर्घ बोलते हुए, स्तुति बोलते हुए हमने जिनेंद्र देव के चरणों में अर्घ समर्पित कर दिया।
मूल नायक भगवान सामने विराजमान हैं, उनकी जय जयकार करें, उनका अर्घ बोलें, अर्घ समर्पित करें, देव शास्त्र गुरु का अर्घ बोलें। कोई भक्ति या स्तुति यदि आपको आती हो तो वो भक्ति और स्तुति बोलते हुए प्रदक्षिणा देवें। 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। प्रभु पतित पावन बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो आपको वीतराग सर्वज्ञ तंकर बोलिए। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। ऐसे जिनेंद्र देव की स्तुति बोलते हुए जिनेंद्र देव के दर्शन करें। 3 प्रदक्षिणा देवें। प्रदक्षिणा लेफ्ट साइड से दी जाती है, लेफ्ट हैंड से प्रदक्षिणा दी जाती है, राइट से प्रदक्षिणा नहीं दी जाती है। प्रदक्षिणा 3 बार दी जाती है। आपको पता होना चाहिए 3 बार क्यों प्रदक्षिणा दी जा रही है। इसलिए 3 बार प्रदक्षिणा दी जा रही है कि 3 बहुवचन का सूचक है। अरे बार बार चक्कर का सूचक है, और चक्कर लगाना इस बात का सूचक है कि हे जिनेंद्र देव, हमने चक्कर लगाए हैं आपके सामने, अनंत काल हो गया 84 के चक्कर खाते हुए, ये चक्कर मिट जावे, इसके लिए ये अंतिम चक्कर लगा रहा हूं मैं आज यहां। 3 शब्द अशुभ का सूचक नहीं है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे भाई, रत्नत्रय का सूचक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सूचक है। रत्न 3 है, देव शास्त्र गुरु ये भी 3 हैं। इसलिए 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रदक्षिणा करते हुए वेदी को पीछे से स्पर्श बिल्कुल ना करें। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल स्पर्श नहीं करें वेदी को पीछे से, क्योंकि वहां 3 लोक के नाथ विराजमान हैं। वेदी को हम स्पर्श कैसे कर सकते हैं? बिना नहाए धोए हुए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने हुए, धोती दुपट्टे पहने बिना हम जिनेंद्र देव की वेदी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। गर्भगृह कहलाता है जहां साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। हम वहां कैसे स्पर्श करेंगे उस वेदी को? बहुत बार क्या 99% लोग वेदी के पीछे से गुजरते हुए वेदी के हाथ लगाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, जैसे भगवान का कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, और न मालूम क्या क्या कल्पनाएं होती है। गलत बात है भाई साहब। सुरेंद्र जी भाऊ जी, कभी नहीं इस तरह की बातें होनी चाहिए। बच्चों को भी सिखाएं। क्या चौखट पर ढोक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन झुक करके प्रवेश कर रहे हैं, इस बात का सूचक वो जरूर है। यदि हम दरवाजे पर, देहली पर झुकते हुए यदि हम जा रहे हैं तो विनय पूर्वक जा रहे हैं। पुराने समय में तो जिन मंदिर आज भी दक्षिण भारत में, हमारे भी वहाँ चैत्यालय वगैरह जैन मंदिर, यहाँ जयपुर में भी कई ऐसे हैं, झुक करके जाना होता है। दरवाजे ही इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी गर्दन, कमर और मस्तक झुकाए बिना मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। चलिए, प्रदक्षिणा दी लेफ्ट साइड से इसलिए दी क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा देते हैं तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा बीच में विराजमान होती है, मध्य में विराजमान होती है, जो हमारे राइट साइड में होती है। जब आप लेफ्ट से घूमेंगे तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा राइट साइड में होगी, और ऐसा नियम है, ऐसा विधान है, पूज्ये वामेतर हस्ते। क्या? पूज्ये वामेतर हस्ते। जो भी हमसे पूज्य होते हैं वे वाम कहते हैं उल्टे हाथ को, और वाम इतर माने राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए। इसका नाम है पूज्ये वामेतर हस्ते। जो भी पूज्य हो, हमारे यहाँ जैन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, भारतीय संस्कृति में पति को पत्नी की दृष्टि से पूज्य माना जाता है। आपने कई बार देखा होगा, फेरों के पहले कन्या राइट साइड में बैठी हुई होती है और फेरों के बाद लेफ्ट साइड में। 7 फेरे हो जाने के बाद में दिशा बदल जाती है, जगह बदल जाती है। फेरों के बाद का यदि रिसेप्शन हो तो कन्या लेफ्ट साइड में होंगी और हस्बैंड राइट साइड में बैठे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वे पूज्य हो गए हैं। बहुत प्राचीन इस तरह के प्रसंग मिलते हैं, ऐसे उल्लेख कि यदि मुनिराज ने इस तरह की प्रतिज्ञा ली है, ग्रहण करेंगे।